हेलो गाइस, यूपीएलटी ग्रेड टीचर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जिसके अंदर 7,486 यानी कि 7,466 वैकेंसीज जो है उनका एप्लीकेशन जो है वो अब शुरू हो चुका है ऑनलाइन। तो हम लोग देखेंगे किस तरीके से अप्लाई करना है, आपको कैसे आप अप्लाई करोगे, किस वेबसाइट से अप्लाई करना है, कितनी पोस्ट खाली है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स है। ये जो नोटिफिकेशन डेट था वो आप जानते ही हो, 14 तारीख को नोटिफिकेशन आया था। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट इतना है और लास्ट अप्लाई डेट इतना है और करेक्शन डेट ये है हमारे पास में। और जो एप्लीकेशन फ़ी है वो यहाँ पे ये आपको बताया गया है कि एप्लीकेशन फ़ी है जो वो 125 रुपये आपके लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए है, और एससी/एसटी के लिए 665 रुपये है। 65 रुपये है एससी/एसटी के लिए, और पीएच के लिए जो है वो 25 रुपये है। ठीक है। और नीचे बढ़ते एज लिमिट का जो यहाँ पे वो सब कुछ बताया हुआ है यहाँ पे कि एज लिमिट जो है मिनिमम एज आपका 21 ईयर होना चाहिए, मैक्सिमम आप 40 ईयर्स का होना चाहिए। ये आपका जनरल के लिए एज है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो या फिर कैटेगरी से, तो उसके लिए आपके पास जो है रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगी। 7,466 पोस्ट जो है यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा खासा पोस्ट है यार, तो यू कैन अप्लाई। सो यहाँ पे देखो यार, मेल के लिए जो सीट है वो यहाँ पे डिफाइन की गई है कि 48 यानी कि 4,860 यानी कि 4,860 पोस्ट यहाँ पे मेल के लिए है, और 2525 जो है यहाँ पे फीमेल के लिए है, और बैकलॉग में 81 पोस्ट है। तो कुल मिलाकर 7,466 जो है पोस्ट बन रहा है। तो हिंदी टीचर के लिए कुछ इस तरीके से पोस्ट है, यहाँ पे आप देख लो। यहाँ पे हिंदी टीचर के लिए है 687, और इंग्लिश टीचर के लिए 653 है ना। मैथमेटिक्स वालों के लिए 1093, यानी कि मैथमेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा टीचर है की जो वैकेंसी खाली है। यूपीएलटी ग्रेड साइंस टीचर के लिए 1337, इट मीन्स इसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वो साइंस टीचर के लिए है। और सोशल साइंस टीचर के लिए जो है 701 पोस्ट खाली है। इंग्लिश कंप्यूटर टीचर के लिए जो है वो 1056 सीट जो है वो वैकेंट है। ठीक है। और यहाँ पर ना आप इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी आप पढ़ सकते हो। ज़्यादा कुछ एलिजिबिलिटी नहीं है, बैचलर्स चाहिए आपको, और आपको जो स्पेसिफिक डोमेन में आप अप्लाई कर रहे हो वो चाहिए, और बीएड चाहिए उसी डोमेन से, है ना। और कंप्यूटर टीचर के लिए कुछ अलग एलिजिबिलिटीज़ भी हैं। और यहाँ पे आप देख लो, उर्दू टीचर और बायोलॉजी टीचर, संस्कृत टीचर, आर्ट्स टीचर, म्यूजिक असिस्टेंट टीचर, इन सभी के लिए यहाँ पे जो है पोस्ट जो है वो इस तरीके से बताया गया। और एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो यहाँ पे देख लो आप, एलिजिबिलिटी जो है हमारा यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्राइटेरिया जो है वो आपको बताया गया। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको। देखिए, जो सैलरी रहने वाली है वो आपका 9,000 से लेकर के 34,000 यानी कि 35,000 का अप्रॉक्सीमेट रहने वाली है आपकी सैलरी है। और ग्रेड पे जो आपको वो 4,800 का मिल रहा है। अदर अलाउंसेस आपको साथ में ही मिलेंगे गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार। ठीक है। इसमें रिटन एग्जाम होगा, तो हम लोग देखते हैं किसी कैसे डॉक्यूमेंट जो है वो आपको अपलोड करना है, किस तरीके से आपको फॉर्म जो है वो फिल करना है। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आइए देखते हैं। तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट जो उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन यूपीपीएससी की, और यहाँ पर आप ओटीआर जनरेट अपना करके पहले तो किस तरीके से आपको करना है वो सब मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन का जो स्टेप्स है वो यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन करने के बाद आप वेरीफाई करोगे डिटेल्स को। देन उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप करोगे फाइल डिटेल्स, आप डिटेल्स को भरोगे, उसके बाद आप वैलिडेट करोगे, उसके बाद आपका ओटीआर जो है वो जनरेट हो जाएगा। देन ओटीआर जनरेट होने के बाद आप जो है वो रजिस्टर करके अपना जो फॉर्म है वो फिलिंग कर सकते हो उसके बाद। तो अगर आपके पास ओटीआर नहीं है तो इसलिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपने पहले ओटीआर बना रखा है तो आपको ये सब स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है वो सीधा तरीके से जो है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। ठीक है। तो ओटीआर अगर आपके पास है ऑलरेडी तो आप लॉगिन करके वहाँ पे अपना, तो ओटीआर जनरेट करना काफ़ी ज़्यादा आसान है यार। देखो कैसे करना है, आपको यहाँ पे जाना है। सबसे पहले मैं नीचे दिखाता हूँ आपको। देखिए, आपको इस जगह पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए, आप वहाँ से स्क्रॉल करके नीचे वहाँ पे रजिस्टर नाउ है ना, नीड टू ओपन ओटीआर। तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे आप जब तब क्लिक करोगे जब आपके पास जो है ना वो ओटीआर आईडी नहीं होगी, है ना, तब आप यहाँ पे क्लिक करोगे। और अगर आपके पास ओटीआर आईडी ऑलरेडी है तो आप लॉगिन करके अपना जो है फॉर्म है वो खुद से ही भर सकते हो। ठीक है। तो किस तरीके से भरना है वो भी। और अगर आपको पासवर्ड नहीं याद है तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके यहाँ पे आप फॉरगेट पासवर्ड करके अपना जो है पासवर्ड को बदल सकते हो। आपके मोबाइल नंबर पे या फिर आपके ईमेल एड्रेस पे ओटीपी जाएगा, वहाँ पे आप फिर पासवर्ड को चेंज कर पाओगे। ठीक है। अगर आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है, ईमेल आईडी चेंज करना है, तो आप एक रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो, जहाँ से आपकी जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है, दोनों में से कुछ भी एक अगर चेंज कराना है तो वो चेंज हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है रजिस्टर नाउ पे। ठीक है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आपका जो परीक्षा का जो पोर्टल है ओटीआर परीक्षा, वो आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है, यहाँ पे देख लो आप क्या क्या करना होगा आपको। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, लॉगिन है, वेरीफाई डिटेल्स है, डैशबोर्ड है। ठीक है। अब आप देख लो आपको क्या क्या चाहिए होगा सबसे पहले, तो वो देख लो। तो यार ओटीआर के लिए सबसे पहले आपको ओटीआर ई फॉर्म के लिए आपको एप्लीकेशन का ईमेल आईडी,
और मोबाइल नंबर चाहिए होगा एक, और एप्लीकेशन नेम अपना, जनरल का कैटेगरी एप्लीकेशन, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल स्टेट, ठीक है। ये सब आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। देन आपको लॉगिन करना होगा। देन लॉगिन के बाद आप क्या करोगे, लॉगिन किस तरह से करना है वो भी देख लो। लॉगिन करने के लिए एनी एप्लीकेंट्स, ठीक है, एनी एप्लीकेंट कैन लॉगिन इन हिज और हर अकाउंट यूजिंग लॉगिन आईडी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ओटीआर, सो थ्रू ओटीपी। सो लॉगिन आईडी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब कर सकते हो। तो ओटीपी 6 न्यूमेरिक डिजिट का आएगा, वो आप फिर उसके बाद लॉगिन कर पाओगे। और उसके बाद आप पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकते हो, तो ओटीपी से भी लॉगिन कर सकते हैं, पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकते हो। ओके, सो ये 2 तरीके के जो आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। और वेरीफाई डिटेल्स किस तरह से करना होगा आपको, तो ईमेल आईडी वेरिफिकेशन के लिए आपका ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, जिसमें ओटीपी आएगा, वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। और जो मोबाइल नंबर आप दे रहे हो उसका भी आपके पास ओटीपी आएगा, तो वो मोबाइल नंबर अपने पास ही रखें जब आप ओटीपी जनरेट कर रहे हो तब, ताकि आपके ओटीपी इसमें आप सबमिट कर पाओ। उसके बाद वेरीफाई करने के बाद आपका डैशबोर्ड जो खुल जाएगा। देन आप डैशबोर्ड पे जो है उस किस तरीके से आपका जो है पर्सनल डिटेल्स शो करेगा, अदर एकेडमिक और पर्सनल डिटेल्स शो करेगा, फिर एकेडमिक डिटेल्स शो करेगा, फोटो सिग्नेचर आप जो है वो इन चारों चीज़ों को आप अच्छे तरीके से फिलअप कर दोगे, ठीक है। और अगर आप, ठीक है, उसके बाद आप जो हैं वो एलिजिबल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं साइन अप का ऑप्शन दिखा रहा हूँ। अगर आप ओटीपी जब ओटीपी आपका जनरेट हो जाएगा ना, तो आप यहाँ पे अपने ईमेल आईडी डाल करके और मोबाइल नंबर डाल करके यहाँ पे आप वेरीफाई कर पाओगे, और उसके बाद आप जो है वो अपना डाउनलोड कर पाओगे, है ना, ओटीआर से आप फिर, है ना। और यहाँ देखो फ़ोटो को रिसाइज करने के लिए भी बताया गया है कि किस तरीके से फ़ोटो चाहिए होगी आपकी। तो फ़ोटो जो है इस तरीके की होनी चाहिए कि विड्थ आपका 5 सेंटीमीटर चाहिए, हाइट आपका 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, सिग्नेचर आपका 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 3 सेंटीमीटर जो है आपका वाइड होना चाहिए, ठीक है। तो इसको किस तरीके से रिसर्च करना है मैं यही बताया था आपको बढ़िया तरीके से, है ना। तो इसको रिसर्च करने के लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधी क्रोम पर आना है और आपको लिख देना है वहाँ पे, है ना, यहाँ पे आपको लिख देना है कि OTR, ठीक है। तो आपको क्या लिख देना है, सॉरी, आपको लिखना है फ़ोटो रिसाइज़र, ठीक है, फ़ोटो रिसाइज़र लिख देना है ना। क्या लिखना है, फ़ोटो रिसाइज़र, फ़ोटो रिसाइज़, है ना। फ़ोटो रिसाइज़ लिख करके आपको यहाँ पे कर देना है एंटर। देन उसके बाद देखो ये वाली वेबसाइट जो दिख रही है ना, ये वाली वेबसाइट है ना। थोड़ा-सा यहाँ पे हो गया, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, तो ये वाली जो वेबसाइट दिख रही है ना, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। इस वाली वेबसाइट पे ही क्लिक करना है, ये वाली जो वेबसाइट है, ठीक है, इमेज रिसाइज़र। अब मैं इस पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कैसे-कैसे आपको रिसाइज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे आप डाल दोगे और यहाँ पे क्या करना है ना, अपना जो भी आपको इमेज है वो सिलेक्ट कर लेना है। इमेज आपका सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ना आपका ऑप्शन आएगा कि आपको किस तरीके के कितना मतलब करके करना है, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। देन आप उसके बाद यहाँ पे अपना विड्थ और हाइट जो भी आपको डिज़ायर्ड होगा वो आप यहाँ पे एंटर कर देना, और आपका जो इमेज है वो रिसाइज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान वेबसाइट है यार, इससे हर कोई कर सकता है। यहाँ पे आपको देखो मैंने यहाँ फ़ोटो अपलोड की है ये वाली, है ना। अपलोड करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, रिसाइज़ सेटिंग, इस पे क्लिक करना है, इस वाले पे देखो मैं दिखाता हूँ अभी यहाँ पे, है ना, स्क्रीन पर। ये देखो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। देन उसके बाद आपको यहाँ पे देखो कैसे मैं क्लिक किया यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पर रिसाइज़ इमेज का ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब बाई साइज़, है ना, इसको ऊपर कर लेते हैं एक बार के लिए ताकि आप अच्छे से देख पाओ। ये देखो बाई साइज़ करना है, परसेंटेज करना है, सोशल मीडिया के लिए करना है, हर चीज़ के लिए यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे एंटर विड्थ और हाइट कर देना जो आपका मांग रहा है वहाँ पे हर एक इमेज में, और आपको कितना केबी में फ़ाइल चाहिए ये सब कुछ आप कर सकते हो। उसके बाद रिसाइज़ इमेज पे क्लिक करके आपका जो इमेज है वो रिसाइज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही ईज़ी स्टेप्स में आप जो है इमेज को रिसाइज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग आ चुके हैं अपने OTR के रजिस्ट्रेशन पेज पे। तो ये सब करने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, स्टेप 1 में अपना भाई ईमेल यहाँ पे फिलअप कर देना, जिस तरीके से हमें बताया हुआ है कि ईमेल आप यहाँ पे फिल कर देना, अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर फिल कर देना। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना, इस जगह पे क्लिक कर देना, है ना। उसके बाद आपका जो है वो हो जाएगा पहला, ठीक है। देन उसके बाद आपको नीचे आना है। देन स्टेप 2 में तो आपको क्या करना होगा, ये आपको पर्सनल डिटेल्स जो है वो भरनी होगी। आधार नंबर डाल दीजिएगा यहाँ पे, अपना आधार नंबर जो है, जो भी आपका आधार नंबर है वो यहाँ पे एंटर कर देना। लास्ट 6 डिजिट ही एंटर करने हैं, पूरा आधार नंबर नहीं डालना है, ठीक है। लास्ट 6 डिजिट है ना, आधार नंबर का लास्ट 6 जो डिजिट होता है ना, जो लास्ट 6 अंक वो डालना है। एप्लीकेशन नेम यहाँ पे डालना है, पर्सनल फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी है आपका, एंड जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपका जो भी स्टेट ऑफ डोमिसाइल है, अगर आप यूपी का हो तो यूपी सेलेक्ट करोगे, अगर यूपी का नहीं है तो यूपी नहीं सेलेक्ट करेंगे, है ना। जहाँ के भी हो उस जगह का, ठीक है। जैसे दिल्ली का हो तो दिल्ली का सेलेक्ट करोगे, या बिहार के हो तो बिहार सेलेक्ट करोगे, अरुणाचल प्रदेश को तो अरुणाचल प्रदेश सेलेक्ट करोगे, ठीक है। होम डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी होगा आप वो सिलेक्ट करोगे, ठीक है। कैटेगरी आप सिलेक्ट करोगे, अगर आप यूपी के हो तो आप कैटेगरी सिलेक्ट करना, अगर आप ओबीसी में आते हो, ईडब्ल्यूएस में तो आपको काफ़ी सारा बेनिफिट्स मिलने वाला है, ठीक है।
यहाँ पे फादर्स नेम सेलेक्ट कर लेना है आपको, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है। इस तरीके से मदर्स नेम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद क्या करना है आपको, एप्लीकेशन हाई स्कूल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपने किस बोर्ड से जो है वो क्वालिफिकेशन जो है वो प्राप्त की है। तो यहाँ पे ये सब भरने के बाद आपको यहाँ पे आएगा ये। फिर उसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग डालना होगा, है ना, बोर्ड नेम, हाई स्कूल, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर क्या था आपका, ये सब आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा, ठीक है। फिर नीचे आने के बाद ना आपको यहाँ पे ये वाला चीज़ जो दिख रहा है ना, ये कैप्चा है, ये कैप्चा आपको ना फिलअप कर देना है इस जगह पे, है ना। इस जगह पे फिलअप करने के बाद कुछ नहीं करना, आपको रजिस्टर पे यहाँ पे जा करके क्लिक कर देना है, आपका रजिस्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद आप अपना फॉर्म खुद से भर सकते हो, ठीक है। बहुत ईज़ी प्रोसेस था, जो मैंने रिसर्च का ऑप्शन बताया आपको, वहाँ से आप सर्टिफिकेट्स को रिसर्च कर सकते हो और ईज़िली अपना फॉर्म भर सकते हो, अपने पैसे बचा सकते हो, ठीक है। तो धन्यवाद इस वीडियो के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। धन्यवाद।